द गुड मोरो। ये अपने बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में इंक्लूडेड हैं। ये कविता लिखी गई है जॉन डन के द्वारा। जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोइट थे। चलिए देखते हैं इसकी समरी। इन द गुड मोरो, ये जो पोएम है गुड मोरो, गुड मोरो का मतलब आप गुड मॉर्निंग से समझ सकते हैं। मोरो का मतलब मॉर्निंग होती है। द पोइट रिफ्लेक्ट्स, पोइट इस बात पे विचार करता है ऑन लव, प्रेम पर, बिफोर एंड आफ्टर ट्रू इमोशनल यूनियन। ये उस प्रेम के दो समय, जैसे एक तो उसे असली जो प्रेम हुआ था, इमोशनल यूनियन हुआ था, उससे पहले का जो प्रेम है और उससे बाद का जो प्रेम है, उसके बारे में वो चिंतन मनन कर रहा है। ही वंडर्स, वो सोचता है, व्हाट ही एंड हिज बिलाउड, कि उसकी जो वह और उसकी जो प्रेमिका हैं वो कर क्या रहे थे, डिड बिफोर दे फॉल इन लव, जब वो प्रेम कर में पड़े उससे पहले वो क्या कर रहे थे। एंड डिसमिसेस, और वो उस चीज़ को नकार देता है, देयर अर्लियर प्लेजर्स, वो जो वास्तविक प्रेम में आने से पहले उनके जो भी प्लेजर्स थे, जो भी उनकी जो जीवन प्रेम कहानी थी, उसे वो एज चाइल्डिश और अनरियल, बचकानी और अवास्तविक कहकर नकार देते हैं कि वो असली प्रेम था ही नहीं। ट्रू लाइफ ही बिलीव्स बिगिन ओनली आफ्टर दे अवेकन टू जेन्युइन लव। और कवि का ये मानना है कि उनकी जो असली जिंदगी है वो शुरू होती है सिर्फ और सिर्फ जब वो वास्तविक प्रेम में पड़ते हैं। कहता है कि उनका जो प्यार है, देयर लव क्रिएट्स ए कंप्लीट वर्ल्ड विद इन ए स्मॉल रूम। उनके एक छोटे से रूम में भी उनका जो प्यार है एक पूरी दुनिया को बसा सकता है। उनके लिए ये छोटा सा कमरा भी एक कंप्लीट दुनिया है। और ये कहते हुए वो इन चीज़ों को नकार रहे हैं, इन चीज़ों को मीनिंगलेस बता रहे हैं। जो एक्सटर्नल डिस्कवरी हुई, जो बाहर में खोज हुई है, नए नए द्वीपों की खोज है, नए नए महासागरों की खोज है, और जो एडवेंचर्स हैं, जो यात्राओं पे जो लोग जा रहे हैं, जो नक्शे वगैरह बनाने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों की जो खोज है, डिस्कवरीज हैं, उनको क्या है, ये मीनिंगलेस कह देते हैं, क्योंकि इन्हें दूसरे किसी से कोई मतलब नहीं है। ये एक छोटे से कमरे में भी अपने आप को पूरी दुनिया में पाते हैं। द पोइट एम्फेसाइजेस, कवि इस बात पे जोर देता है कि स्पिरिचुअल यूनिटी, इक्वलिटी एंड हार्मनी इन देयर लव, कंक्लूडिंग दैट सच परफेक्टली बैलेंस्ड लव इज एटर्नल एंड कैनॉट डाई। यहाँ पे वो कवि कहते हैं कि स्पिरिचुअल यूनिटी, आध्यात्मिक तौर से एकता, इक्वालिटी यानी समानता, एंड हार्मनी इन देयर लव, उनके प्यार में जो सामंजस्य हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, इन बात पे कवि जोर दे रहा है। और अंत में वो कवि इस निष्कर्ष पे पहुंचा है, कंक्लूजन पे पहुंचा है, दैट सच परफेक्ट बैलेंस्ड लव, कि इस प्रकार का एकदम परफेक्ट बैलेंस जो लव है, एकदम संतुलित जो प्यार हैं, वो इटरनल है। इटरनल का मतलब शाश्वत है, उसे कोई नहीं नष्ट कर सकता, और ये प्यार मर नहीं सकता। इट कैन नॉट डाई, ये मर नहीं सकता। अब हम देखते हैं कि इस पोएम में कौन कौन से डिफिकल्ट वर्ड या फ्रेजेस आए हैं। बाय माई ट्रॉथ का मतलब होता है ट्रूली या ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ। वींड, वींड का मतलब होता है रिमूव्ड फ्रॉम डिपेंडेंस, कोई डिपेंडेंस थी किसी के ऊपर, है ना, निर्भरता थी, उसे दूर करना। सक्ड, सक्ड का मतलब फेड ऑन। कंट्री प्लेजर, कंट्री प्लेजर का मतलब होता है सिंपल या फिर वर्ल्डली, जो अपने भौतिक सुख सुविधाएं होती हैं, सुख होते हैं, उनके लिए ये काम में लिया गया है। सेवन स्लीपर्स डैन, ये वहाँ की माइथोलॉजी के अंदर सेवन स्लीपर्स डैन एक इस प्रकार की गुफा है जहाँ 7 लोग हमेशा हमेशा से सो रहे हैं। ए लेजेंडरी केव, कथा कहानियों में पाई जाने वाली एक कहानी, जो केव है, केव का मतलब एक गुफा है, वेयर पीपल स्लेप्ट फॉर सेंचुरीज, जहाँ पर लोग सदियों तक सोते रहे। फैंसीज, फैंसीज का मतलब होता है इल्यूजन, कल्पना। गुड मोरो, गुड मोरो का मतलब गुड मॉर्निंग। कंट्रोल्स, कंट्रोल्स का मतलब गवर्न, काबू करना, नियंत्रित करना। एवरीवेयर, एवरीवेयर का मतलब द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, सब जगह। सी डिस्कवरर, ऐसे लोग जो समुद्र का रास्ता खोजते हैं, समुद्र में नई नई जगहें खोजते हैं। एक्सप्लोरर, खोज करने वाले। पजेजेस, पजेजेस का मतलब होता है ओन, मालिकाना हक रखना। हेमिस्फियर्स, हेमिस्फियर्स का मतलब होता है गोलार्ध, पृथ्वी के 2 गोलार्ध होते हैं, उत्तरी हेमिस्फीयर और दक्षिणी हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न सदर्न। डिक्लाइनिंग वेस्ट, डिक्लाइनिंग वेस्ट का मतलब है पश्चिमी दिशा, जहाँ पे सूरज अस्त होता है, सेटिंग सन। या डीके, डीके का मतलब होता है कि जिसमें गिरावट आती है। स्लैकन, स्लैकन का मतलब होता है कमी करना या कमज़ोर करना।
देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन क्या है। आई वंडर, मैं सोचता हूँ, बाय माई ट्रोथ, और ईमानदारी से, व्हाट दाव एंड आई, तुम और मैं, डिड, हम क्या कर रहे थे, टिल वी लव्ड, जब तक कि हमने आपस में प्रेम नहीं किया, वर वी नॉट विन टिल देन, क्या हमें उस समय अलग नहीं किया गया था, मतलब हम बाकी चीज़ों पे निर्भर थे अभी भी बचकानी हरकतों में, बट सक्ड ऑन कंट्री प्लेजर, या फिर वो जो सिंपल से जो आनंद हैं उन पे ही चिपके हुए थे, उन्हीं को ले रहे थे चाइल्डिशली, बचकाने ढंग से, और स्नॉर्टेड, या फिर हम नींद ले रहे थे, सो रहे थे, इन द सेवन स्लीपर्स डैन, उन 7 लोगों की जो डैन, एक पुरानी जो कहानी है, दंत कथा है, उस गुफा में सो रहे थे हमेशा हमेशा से, सदियों से। इट वॉज सो, बट दिस ऑल प्लेजर फैंसीज बी, ऐसा ही था, और ये सारी सारी क्या थी, प्लेजर फैंसीज थी, मेरी कोरी कल्पनाएं थी जो हल्का आनंद देती थी, प्लेजर वाली, लेकिन उसमें वास्तविक प्रेम नहीं था। इफ एवर एनी ब्यूटी आई डिड सी, अगर मैंने आज तक कोई खूबसूरत चीज़ देखी, विच आई डिज़ायर्ड, जिसकी मुझे इच्छा हुई, एंड गॉट, या मैंने प्राप्त की, इट वॉज बट ए ड्रीम ऑफ दी, वो और कुछ नहीं था, वो तुम्हारा ही सपना था। एंड नाउ गुड मोरो टू आवर वेकिंग सोल्स, और अब मैं वो कहना चाहूँगा सुप्रभात हमारी दोनों वेकिंग सोल्स को, क्योंकि आज से पहले हम सोए हुए से थे, अब हमारी आत्मा जगी है, अब हम वास्तविक प्रेम में पड़े हैं, और मैं हम दोनों को ही गुड मॉर्निंग कहना चाहूँगा। विच वॉच नॉट वन अनदर आउट ऑफ फियर फॉर लव, ऑल लव फॉर अदर साइड्स कंट्रोल, हम देख रहे हैं एक दूसरे को डर के मारे नहीं, हम देख रहे हैं सच्चे प्रेम के चलते, ऑल लव ऑफ अदर साइड्स कंट्रोल, ऐसा प्रेम जो सब जगहों को कंट्रोल करता हो, एंड मेक वन लिटिल रूम एंड एवरीवेयर, और ऐसा प्रेम जो एक छोटे से रूम को पूरा जहान बना दे। जब कवि ये कहता है कि एक छोटा सा रूम पूरा जहान बन जाता है, तब वो है ना उन चीज़ों को कह रहा है कि लेट्स सी डिस्कवरर, वो जो समुद्र की खोज करने वाले लोग हैं, टू न्यू वर्ल्ड्स हैव गॉन, उन्हें नई दुनिया में जाने दो, नई नई दुनिया खोजने दो, हमें उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेट मैप्स टू अदर, जो दूसरे लोग हैं उन्हें नक्शे बनाने दो। वर्ल्ड्स ऑन वर्ल्ड्स हैव शोन, दुनिया के ऊपर दुनिया दिखाने दो कि यहाँ पे ये जगह है, यहाँ पे ये जगह है। लेट्स पजेस वन वर्ल्ड, हमारे पास सिर्फ एक ही दुनिया है, हम उसे रखते हैं हमारे पास। ईच हैथ वन, हम में से हर एक के पास एक है, एंड इज़ वन, और वो दुनिया अपने आप में एक है। माई फेस इन दाइन आई, मेरा जो चेहरा है वो तुम्हारी आंखों में दिख रहा है। दाइन इन माइन, और जो तुम्हारा चेहरा है वो मेरी आंखों में दिख रहा है, अपयस दिखाई दे रहा है। एंड ट्रू प्लेन हार्ट डू इन द फेसेस रेस्ट, और ट्रू प्लेन हार्ट्स हैं जो हमारे एकदम से साफ स्वच्छ दिल हैं, सच्चे दिल हैं, वो एक दूसरे के चेहरों पे दिख रहे हैं। मतलब हमारा जो चेहरा है वो दोगला नहीं है, हमारा जो दिल है वही हमारे चेहरे पे है, हमारे चेहरे पे एकदम दिल की सच्चाई दिख रही है। वेयर कैन वी फाइंड टू बेटर हेमिस्फीयर, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर हम 2 बेटर हेमिस्फीयर देख पाएंगे। यहाँ पर कवि क्या है, तुलना कर रहा है, जैसे पृथ्वी होती है, पृथ्वी के 2 गोलार्ध होते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ कवि कह रहा है कि जब 2 गोलार्ध मिलके एकदम संपूर्ण बनाते हैं, इससे बेटर हेमिस्फीयर कहाँ मिलेंगे, तुम और मैं, तुम उत्तरी गोलार्ध हो तो मैं दक्षिणी गोलार्ध, मैं दक्षिणी गोलार्ध हूँ तो तुम उत्तरी गोलार्ध हो, और जब 2 गोलार्ध मिलते हैं तो एक परफेक्ट गोला बनता है। तो ये कहते हैं कि तुम्हारे और मेरे मिलने से एक परफेक्ट दुनिया बनी है, एक परफेक्ट प्रेम बना है। हमारे प्रेम से बनी दुनिया इतनी अच्छी दुनिया है जहाँ पर विदाउट शार्प नॉर्थ, हमारे दुनिया में कोई शार्प नॉर्थ नहीं है। नॉर्थ यानी नॉर्थ पोल से हैं, जहाँ पर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। विदाउट डिक्लाइनिंग वेस्ट, जहाँ पर पश्चिमी दिशा में जो सूरज का अस्त होना है वो भी अपने आप में नहीं है, हमारी दुनिया में कोई सूर्य अस्त नहीं है। वाट एवर डाइज, और हमारा ये मानना है कि यहाँ कवि कह रहा है कि जो जो कोई भी मरता है, जिस किसी भी चीज़ का विनाश या मृत्यु होती है,
उनका मानना है व्हाट वाज नॉट मिक्स्ड इक्वली, जिसको सही ढंग से नहीं मिक्स किया गया। या मिक्स करने का मतलब है अर्थ, वाटर, फायर, एयर, इन सभी तत्वों का, ये जो हमारे यहाँ पंच तत्व होते हैं वहाँ चार तत्व ही होते हैं। इन चार तत्वों का अगर सही तालमेल नहीं बैठे तो उसकी मृत्यु होती है। कवि कहता है कि जो कोई चीज सही तरीके से मिक्स नहीं हो रखी है सिर्फ वही मरती है। इफ आवर टू लव्स बी वन, अगर हम दोनों का प्रेम एक प्रेम बन जाए, जहां पर दाउ एंड आई, जहां पे तुम हो और मैं हूं, लव सो अलाइक, एक दूसरे को इस प्रकार से प्रेम करें, दैट नन डू स्लैकन, कि किसी को भी प्रेम को कम नहीं किया जा सके, कमजोर नहीं किया जा सके, नन कैन डाई, कोई भी मर नहीं सके। ये अपने प्रेम को आध्यात्मिक रूप से अमर बनाना चाहते हैं। ये कविता लिखी गई थी जॉन डन के द्वारा।